वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में वॉइस सिखाने वाला हूं और वॉइस के बारे में बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस क्या है, वॉइस क्या होता है ना। तो वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का रूप है जो सेंटेंस में यह बताता है कि कर्ता या तो किसी काम को करता है या फिर कर्ता पर ही वह कार्य जो होता है घटित होता है, यानी कर्ता पर ही स्वयं घटित होता है कोई काम, है ना। यही है, तो यही आपका वॉइस है ना। अब देखेंगे, आप लोग जानते भी हैं कि जो वॉइस कितने टाइप्स के हैं। वॉइस आपके 2 टाइप्स के है ना, जो क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं, कैसे होता है, सारा चीज मैं आप लोग को इसको बताऊंगा डिटेल्स में। लेकिन आप लोग इधर ध्यान देंगे क्या है कि एक्टिव वॉइस क्या है ना। तो आप देखिए क्या है एक्टिव वॉइस। यह वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म सो दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। मीन्स क्या है कि ये पर्सन और थिंग, ठीक है ना, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, यानी वर्ब का वह रूप जो बताता है कि सेंटेंस में ना, सेंटेंस में कोई व्यक्ति या वस्तु है ना किसी काम को करता है ना, यानी सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को करता है ना। तो ये है। अब क्या है पैसिव वॉइस। यह verb is said to be in the passive voice when it's from so that something is done to the person or thing denoted by the subject, है ना। पर्सन और थिंग है ना, और ये आपका सब्जेक्ट क्या कहता है इसमें, क्या है कि जब सेंटेंस में verb का रूप यह बताता है कि कर्ता पर ही कोई काम है ना घटित होता है ना, कर्ता पर ही कोई कार्य जो है वो घटित होता है, यानी कोई कार्य संपादित होता है, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, पैसिव वॉइस, यानी इसको पैसिव वॉइस समझा जाता है ना। इस तरह से हम लोग समझें। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि पर्सन और थिंग, और ये पर्सन और थिंग और आपका क्या है कि सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट मीन्स क्या है, इसमें सब्जेक्ट का ही वॉइस में यदि बोला जाए तो मेन रोल जो है वो किसका है, आपका सब्जेक्ट का है। और सबसे पहले हम लोग को जानना क्या पड़ेगा इस वॉइस में, सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट यदि जान गए मीन्स क्या हो गया, वॉइस आप सीख गए। और ऐसे तो वॉइस में कुछ भी नहीं है, वॉइस तो एक मैथ की तरह है। जिस प्रकार मैथ में आप फार्मूला को याद कर लेते हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को याद करना है। आप टेंस जानते हैं तो आराम से वॉइस जानेंगे, लेकिन रियल क्या है कि वॉइस को पहचानना नहीं जानते हैं बच्चे। यही बात है ना कि वॉइस को पहचानना नहीं जानते हैं कि कौन एक्टिव वॉइस में कौन पैसिव वॉइस में, तो उसी में कंफ्यूजन होता है। और उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है ना। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट देखिए कि क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहले वो समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि दुनिया में जो है वो 2 तरह के चीजें हैं या वस्तुएं है ना। वो कौन सा है कि आपका लिविंग है और नॉन लिविंग, यानी सजीव है और निर्जीव है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं थिंग्स, ये 2 टाइप्स के हैं। क्या, लिविंग है ना, एक लिविंग है और दूसरा कौन है, नॉन लिविंग है ना, दूसरा नॉन लिविंग है ना। इस तरह से अब आप लोग जानेंगे कि यदि लिविंग रहेगा तो क्या होगा, वह एक्टिव रहेगा, सक्रिय होगा ना। और सक्रिय किस लिए होगा, किसी काम को करने के लिए सक्रिय होगा। मीन्स क्या होगा, ये सक्रिय होगा ना,
सक्रिय होगा। और सक्रिय किसके लिए रहेगा? काम करने के लिए, यानी ये क्या होगा? डूअर होगा। समझ में आ रहा है क्या कि यदि लिविंग होगा तो डूअर होगा, मीन्स क्या? वह काम कर सकता है। सजीव तो काम कर सकता है, निर्जीव काम करते हैं क्या? ये पेन, बुक, टेबल, ये सब क्या काम करते हैं क्या? नहीं। आपका लिविंग है वो काम कर, लेकिन लिविंग में भी आपका जो है वो जानवर, मनुष्य सब काम करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे करते हैं? नहीं करते। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये डूअर हो जाएगा। और ये नॉन लिविंग यदि है, मीन्स क्या है? वो निष्क्रिय, यानी वो काम को नहीं कर सकता है। क्या है? वो निष्क्रिय है ना? वो निष्क्रिय है। और निष्क्रिय है मीन्स नॉन डूअर है, मानी वह जो है वो क्या है कि काम को नहीं कर सकता है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि यदि लिविंग होगा तो डूअर होगा, और नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा? नॉन डूअर होगा। और ये सक्रिय मीन्स क्या हो गया? आपका एक्टिव है ना? और ये निष्क्रिय मीन्स क्या हो गया? आपका पैसिव। तो ये आप लोग समझ गए कि क्या है? लिविंग होगा तो डूअर, और नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर। अब ध्यान देंगे कि लिविंग होगा तो डूअर, और नॉन लिविंग होगा तो आपका नॉन डूअर, यानी ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वह सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, यानी लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। इतना तो समझिए कि सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। अब देखेंगे आप लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल आप लीजिए कि एग्जाम्पल समझ जाइए। अब सबसे पहले देखेंगे कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है वो किस तरह से बनते हैं। तो कोई भी सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होगा, है ना? अदर वर्ड इस तरह से बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ऐसा होते हैं। तो जब इस तरह से बनते हैं तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको ले लीजिए क्या कि राम आम खाता है ना? तो ये लिए तो क्या होगा? राम इट्स या मैंगो, यानी राम आम खाता है। अब देखेंगे इसमें, अब यदि इसको मैं दूसरा तरह से बोलूं, क्या बोल सकता हूं कि आम खाया जाता है ना? आम खाया जाता है, ऐसा होगा। अब समझेंगे इसमें क्या है कि राम आम खाता है, तो इसमें क्या है? आम को कौन खा रहा है? राम, यानी ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है क्या है? लिविंग है। लेकिन ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। और जब ये लिविंग है तो क्या है? ये डूअर भी है, यानी काम कर रहा है तो डूअर भी है ना? तो लिविंग है और डूअर है, इसका मतलब हम लोग क्या है? हम लोग देख रहे हैं इसको कि ये काम करता है, मीन्स क्या है? ये आपका ये जो साधारण सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, और वो कैसा है? टेंस में हम लोग पढ़े। मीन्स क्या हो गया कि यदि आप समझ सकते हैं कि लिविंग होगा और डूअर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे, है ना? अब इसमें देखेंगे कि क्या आम खाया जाता है, मीन्स क्या है कि आम जो खाया जाता है, ये सब्जेक्ट कौन है? आम। लेकिन आम जो है वो इसको खाने का काम कौन कर रहा है? कोई दूसरा कर रहा है, यानी आम पर इसका फल पड़ रहा है, यानी आम को खाया जा रहा है ना, और इसको खाने वाला कोई दूसरा है ना? यानी काम करने वाला कोई दूसरा है। ये काम कर रहा है क्या? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। तो ये जो काम नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? ये नॉन डूअर है ना? लेकिन क्या है? ये सब्जेक्ट है ना, आम खाया जाता है। तो इसको जो है हम क्या समझेंगे कि नॉन डूअर है और ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है? आपका यही जो है वो क्या है? वॉइस है ना? यही क्या है? आपका वॉइस है। और ये वॉइस है तो कौन सा वॉइस है? तो वॉइस तो 2 होते हैं, आप लोग को बताया ना, एक्टिव और पैसिव। यही तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक्टिव किसको कहेंगे, यानी जो लिविंग होगा, और जो डूअर होगा वो आपका एक्टिव होगा,
जो नॉन लिविंग होगा और नॉन डूअर होगा वो आपका क्या होगा, पेसिव होगा। ये पेसिव निष्क्रिय यानी वो काम नहीं करेगा। तो क्या ये आम काम कर रहा है क्या? नहीं, इसको उल्टा ही आम को खाया जा रहा है ना, और वो काम करने वाला कोई दूसरा है, ये नहीं, ये नॉन डूअर है। तो ये सब्जेक्ट है, मीन्स क्या हो गया, ये आपका पेसिव हो गया, है ना। और आप समझ सकते हैं, अब पेसिव हो गया तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा होगा कि आम खाया जाता है तो क्या होगा, मैंगो इज ईटन, यानी आम खाया जाता है। तो अब आप समझिए कि जो हम लोग यहां पढ़े क्या कि सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग का सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में होता है। लेकिन इस तरह से जब होता है तो ये सेंटेंस जो है यानी इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें है, आपका इसमें है, इसमें है ना। इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। तो आप समझ जाइए कि इसमें यदि है तो इसमें वर्ब का जो है वो टेंस है। तो टेंस में हम लोग पढ़े हैं कि टेंस में कौन सा वर्ब का रूप आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट, यहां देखेंगे, है ना, ये आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। और ध्यान देंगे कि यहाँ वर्ब का कौन सा रूप हो सकता है, तो V1 हो सकता है, आपका V2 हो सकता है, आपका V3 हो सकता है, आपका V4 हो सकता है, V4 हो सकता है, आपका V5 भी हो सकता है ना। अब बताएंगे कि यदि V1 होगा तो कौन सा टेंस का होगा, तो ये प्रेजेंट का होगा। यदि V2 होगा तो कौन सा होगा, वो पास्ट का होगा। और इसी प्रकार से आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको V1, V2, V3, V5 कहाँ लगता है पता है सबको, है ना। तो यानी आप समझ सकते हैं कि यदि आपका नॉन डूअर, सॉरी डूअर और लिविंग रहेगा, यानी काम करने के लिए सक्रिय रहेगा, तो वो क्या होगा, एक्टिव होगा। अब इसमें देखेंगे यानी पेसिव में, है ना, पेसिव। तो पेसिव कैसा होगा, तो आप देखेंगे कि मैंगो इज ईटन, यानी आम खाया जाता है। तो आम खाया जाता जो है तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे सब्जेक्ट और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुअली वर्ब जो भी लिखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब है ना। उसके बाद क्या है आपका V3 है। यानी आप समझ जाइए कि जहां V3 रहेगा और जो V3 रहेगा तो क्या होगा, आपका वॉइस में होगा। और कौन सा वॉइस होगा, पेसिव वॉइस में होगा। और पेसिव वॉइस में जब होगा मीन्स क्या है, पेसिव वॉइस में हमारा जो है वो V3 का रहना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कि वॉइस कौन हो सकता है। वॉइस तो ऐसे दोनों है, एक्टिव और पेसिव दोनों है, लेकिन आप लोग एक्टिव वॉइस को पहले पढ़ लिए हैं, है ना, आपको पता नहीं, लेकिन आप लोग एक्टिव वॉइस को पहले पढ़ चुके हैं। वह एक्टिव वॉइस कौन है, वह आपका एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, टेंस होता है ना। और पेसिव वॉइस क्या होता है, तो पेसिव वॉइस देखिए आप लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसी को हम लोग वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आप लोग को और समझ में आएगा। जैसे में लेंगे कि उसे वह पीटता है, तो क्या होगा, ही बीट्स, यानी वह पीटता है। और इसी सेंटेंस को मैं यदि ऐसा लिया तो ये आपको समझ रहे होंगे कि वह पीटता है, तो क्या हो गया कि वह पीटता है, तो जो सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट जो क्या है, डूअर है, काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इसी सेंटेंस को दूसरा तरह से यदि लिखता हूं तो क्या होगा कि उसे पीटा जाता है। तो आप समझिए कि ये जो है उसे पीटा जाता है, तो आप समझिए कि उसे जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहां जो है वो उसे पीटा जाता है, तो उसे जो है ये काम कर रहा है क्या, नहीं, उल्टा क्या है, जो पीटने का काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, उसे पर हो रहा है। यानी इस सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, ये लिविंग है उसे, लेकिन क्या है, इसी पर जो है सो कार्य संपादित किया जा रहा है ना, यानी एक्शन जो है इसी पर किया जा रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्या है कि इसमें जो काम ये नहीं कर रहा है, यानी इसी पर काम संपादित है, मीन्स क्या हो गया, ये आपका पेशिव में हो गया। और पेशिव में हो गया तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इस फॉर्म से बनाएंगे, और इस फॉर्म से बनाएंगे क्या होगा आपका कि ही इज, है ना, बीटन, BEATEN, यानी उसे पीटा जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पेसिव वॉइस क्या होता है। अब इसी तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मिठाइयाँ बांटी जाती है,
है ना। तो मिठाइयाँ बांटी जाती है या मिठाइयाँ बांटी जा रही है, तो मिठाई को बांटने वाला कौन है? मिठाई तो ऐसे क्या है, आपका नॉन लिविंग है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो क्या है कि मिठाई को कौन बांट रहा है? कोई दूसरा बांटने वाला है। यानी काम करने वाला कौन है? बांटने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? दूसरा कोई कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का रोल कौन कर रहा है? मिठाई कर रहा है ना। तो मिठाई कर रहा है मीन्स क्या हो गया? पेशिव में हो गया, है ना। तो ये डायरेक्ट पेशिव में है। तो इस तरह से आपका पेशिव और एक्टिव को पहचानना है। पेड़ लगाए जाते हैं तो पेड़ लगाने का काम कर रहा है किसी दूसरे ने कर रहा है, लेकिन पेड़ को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पेड़ जो है सो क्या करेगा? आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो क्या? पेड़ लगाए जाते हैं तो क्या है? पेशिव वॉइस में, है ना। रोड बनाया जा रहा है तो रोड बनाया जा रहा है तो रोड को बनाने वाला किसी और है, रोड को बनाने वाला कोई और है, लेकिन क्या है? रोड बनाया जा रहा है तो रोड वहां क्या है? नॉन लिविंग है, और क्या है? नॉन डूअर है। तो क्या है? वो पेशिव वॉइस में है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या है? एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस, है ना। अब एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप लोग इसको यदि टेंस में बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। और आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और टेंस का पूरा जो है वो एक एक करके मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि टेंस में किस तरह से इसको एक्टिव से पेशिव चेंज किया जाता है। तो मैंने पहले ये भी बताया कि एक्टिव वॉइस तो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्टिव में कोई आप लोग का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको पेशिव करना है तो पेशिव कैसे किया जाता है? तो पेशिव का ये है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, है ना। और एक्टिव और पेशिव में क्या फर्क है वो भी आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसमें क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, है ना, यानी ये काम को करने वाला रहता है, जबकि इसमें काम करने वाला नहीं रहता है, ये रिसीवर रहता है। अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या है? ये रिसीवर है ना, ये रिसीव कर रहा है, यानी रिसीव करना मतलब क्या? वो पीट रहा है और ये पीटा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें नॉन डूअर ऑफ द एक्शन भी हो सकता है, और क्या होगा? रिसीवर, है ना। आपका इसमें क्या हो सकता है? आपका इसमें रिसीवर होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हो सकता है ना। और रिसीवर ऑफ द एक्शन कैसे होगा? कि ये देखिए, उसे जब पीट रहा था तो वो क्या कर रहा था? पीटने को रिसीव कर रहा था, यानी उसको क्या पीट रहा था तो ये पिटा रहा था, है ना। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, है ना, ताकि आप लोग को और भी ऐसा समझ आए, है ना। जैसे देखेंगे कि राम पढ़ाता है, और फिर क्या है? राम को पढ़ाया जाता है, ये सेंटेंस। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा? राम पढ़ता है तो राम जो कोई काम कर रहा है, यानी राम काम कौन से कर रहा है? पढ़ाने का। तो क्या होगा? राम टीच, अरे राम पढ़ाता है। अब क्या है? राम को पढ़ाया जाता है। अब यहां क्या है कि राम जो है वो रिसीव कर रहा है काम, है ना, और ये इसी पर काम किया जा रहा है, और इसी को ये कर्ता जो है वो काम कर रहा है क्या? नहीं, यानी ये नॉन डूअर है। और इसमें क्या था? ये डूअर का रोल प्ले कर रहा था। इसका मतलब क्या था? ये एक्टिव था, यानी टेंस में था, तो ये टेंस में है ना। और इसमें देखिए कि इसमें आपका क्या है? ये नॉन डूअर है। राम जो काम कर रहा है क्या? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, इसी को उल्टे पढ़ाया जा रहा है, किसी दूसरे ने पढ़ा रहा है। तो मीन्स क्या हो गया? ये आपका पेशिव में हुआ, और पेशिव में जब हुआ तो क्या हो गया? आपको इस स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा, है ना। और उस स्ट्रक्चर से जब बनाने जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से बनाने जाएंगे, क्या होगा आपका? कि राम, है ना, राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से, तो आप लोग इस तरह से, मुझे उम्मीद है कि वॉइस का पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छी तरह से आप लोग एक्टिव और पेशिव के बारे में समझ गए होंगे। मैं आप लोग को नेक्स्ट जो है वो टेंस के बारे में बताऊंगा, और टेंस का एक्टिव से पेशिव बनाना, है ना, कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।